माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महेश्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महेश्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे।